Okay, class 10. In the last video, we have discussed question number 1 of exercise 2.1. In the 2.1, we have discussed the prime factorization method. Okay, now question number 2 is find the LCM and SCF. Find क्या करना है? LCM and SCF and verify that SCF multiplied with LCM equal to product of that number. So ये verify भी करना है. Okay, question number first is 96 multiplied with 404 and 404. Okay, now factors of this prime factors of 94 के क्या हो जाएंगे? 96 के क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 16 से डिविजिबल है ये 6 टाइम 2 32 and 3. So that means 2 to the power 5 multiplied with 3. Okay. Now factors of 404. 404 के 2 और ये क्या हो गया? 202 101 101 का क्या हो जाएगा? अगर आप 101 को डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 4 5 6 13 की टेबल में भी नहीं आता है. 11 की टेबल में 9 7 31 33 34 नहीं आता. मतलब इसका कुछ नहीं होगा. ये प्राइम फैक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 multiply 101. Okay, let's see. Now these are the prime factors of this. So common factor in both. कॉमन फैक्टर क्या होंगे? देखो ऑलवेज लोएस्ट पावर कॉमन होती है. तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर क्या है? 5. सो लोएस्ट पावर क्या हो गई? 2 की पावर 2 और यही दोनों में क्या है? कॉमन. सो 2 की पावर 2 इज कॉमन. एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 4. 2 की पावर 2 मीन्स 4. तो एचसीएफ क्या हो गया? 4. और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑलवेज लार्जेस्ट पावर लेनी है, कॉमन नहीं. अब यहाँ पे कॉमन में लार्जेस्ट पावर लो. 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 101. 2 की पावर 5 को क्या कहते हैं? 32 और ये 3 और ये 101. इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 मल्टीप्लाई 101. आंसर क्या आएगा? 9696. ओके, सो दिस इज द एलसीएम. एलसीएम को समझ लो फिर से. हाईएस्ट पावर लेना है इनमें. जो भी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 5. तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 की पावर 5. और रिमेनिंग को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो रिमेनिंग क्या रहा? 3 और ये 101. 3 और 101. सो 32 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई 101. 32 इंटू 3 क्या हो गया? 96 और मल्टीप्लाई 101. अब देखो यहां से ये तो थे एचसीएफ और एलसीएम. अब हमें क्या फाइंड करना था? वेरीफाई करना था. क्या करना था? वेरीफाई. तो अब वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करो इसे. वेरिफिकेशन. अब आप इसे जब वेरिफिकेशन करोगे तो वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई विद एलसीएम इक्वल टू numbers, product of numbers. SCF is what? 4. LCM is what? 9696. Now let's see. This is what? 96 multiplied with 404. Now tell me that if I want to write it in this term, अब यहां से देखो इसे LHS और RHS करके करना है, ठीक है. तो यहाँ पे LHS RHS कर लो.
अब यहाँ ये क्या हो गया 96, ये 404 है तो मैं इसे 4 मल्टीप्लाई 101 लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 96 इंटू दिस, तो 4 मल्टीप्लाई विद 96 इंटू 101, रीअरेंज कर दिया 4 इंटू 96 आएगा और ये इसके इक्वल है। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये समझ में आया कि LHS इक्वल टू RHS। सो HCF is equals to 4 and LCM equal to 9696 is correct। तो ये क्या होंगे राइट होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर, ये हमें क्या करना था, इस तरह सॉल्व करना था। अच्छा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर आप इसका डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस प्रोसेस की नीड नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप कर लोगे सेकंड एंड 3 इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 Question number 3 is HCF and LCM of the following integers by applying prime factorization method। तो मैं आपको फर्स्ट वाला बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। और नंबर्स क्या दिए हुए हैं 12, 15 एंड 21। सो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स प्राइम के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 मीन्स दिस इज, और 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 7। सो पहले HCF देखते हैं फिर LCM। HCF कॉमन देखो, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या हो गया ओनली 3 है। देखो यहां से 3 और 3 कॉमन क्या हो गया 3, तो ये कॉमन फैक्टर क्या है 3। अब यहां से HCF क्या हो जाएगा 3। LCM में कॉमन भी लेते हैं, हाईएस्ट पावर्स भी लेते हैं और कॉमन भी लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2 और रिमेनिंग जितनी भी है 5 और 7। तो 3 तो सब में कॉमन था वो लेना है और रिमेनिंग जो रह गया वो सब कुछ। तो 3 कॉमन हो गया, बाकी सब क्या रह गया टू दी पावर 2, यहाँ से 5 और यहाँ 7। तो LCM क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 4 420। सो LCM इज 420। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं इनके। आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड दिस 2 persons are running, 2 persons are running, रमन टेक्स 18 मिनट। तो फर्स्ट कैंडिडेट कौन है रमन टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रमन टेक्स ये एक्सरसाइज 2.2 है सर, ओके 2.2। रमन टेक्स 18 minutes for 1 round। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में रमन को कितना टाइम लगता है 18 मिनट। एंड अनुप्रिया टेक्स 12 minutes for
1 राउंड। तो दोनों को 1 राउंड ट्रेवल करने में कितना लगा? इतना। अब वो पूछ रहा है कि दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद कब मिलेंगे, ठीक है, when they will meet to each other, ओके, जब वो इसे राउंड अप करेंगे। तो ऑब्वियसली एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड कम, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी इसकी कम, तो ये थोड़ा फास्ट ट्रेवल कर रहा होगा, ये लीस्ट। तो ये कब एक दूसरे को कोलैप्स करेंगे ये बताना है, ठीक है। अब लेट्स सी, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो यहां से क्या हुआ, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे किसकी, कि इनको कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा मिलने के लिए, दे विल मीट अगेन आफ्टर, अब कितना टाइम है वो टाइम फाइंड करना है। तो वो टाइम फाइंड करना क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से एचसीएफ ऑफ डियर टाइम। तो हम क्या फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी टाइम पर तो मीट कर रहे होंगे जब दोनों में कुछ कॉमन होगा। तो वो कॉमन कब होगा, इसका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। सो 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसके क्या हो जाएंगे 12 के 2 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3। लोएस्ट पावर लेनी है दोनों में से, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या हो गई ये, और इसकी क्या हो गई ये, ओके। सो एचसीएफ इज 6। अगर ये 6 है तो ये 6 किसमें, मिनट में। तो वो आफ्टर 6 मिनट दे विल मीट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दोनों काउंटिंग है ना, तो एलसीएम लेना, सॉरी एलसीएम लेंगे यहां से, 2 की पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। सो आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 9 36। एलसीएम लेंगे, एलसीएम, सॉरी एलसीएम आएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों को कंप्लीट टाइम चाहिए, ओके। इन ए सेमिनार number of participant in the next question, in the seminar number of participant in the Hindi, English और मैथमेटिक्स। सो टोटल आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं एक किसी कंपटीशन में या एग्जाम में, ओके। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एग्जाम। अब एग्जाम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने आपको, ठीक है। तो हिंदी में कितने थे, 60। इंग्लिश में कितने हैं, 84। और मैथमेटिक्स में कितने हैं, 108। अब उसने पूछा कि आपको बताना है कितने कम से कम रूम चाहिए उन्हें सेटिंग करने के लिए जब आप एक रूम में इक्वल बच्चे बिठाते हो, ठीक है। तो यहां से मिनिमम मैक्सिमम बच्चे बिठाने पड़ेंगे ना रूम में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स
it equally in one row. तो इसका मीन्स यहां से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इनका एससीएम, कि इसमें से भी इक्वल आ जाए, इसमें से भी इक्वल आ जाए, इसमें से भी इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले फैक्टर्स। तो 60 के फैक्टर क्या हो गए, 2, 2, 3, 5 और 84 के क्या हो गए, 2, 2, 3, 7 और 108 के क्या हो गए, 2, 2, 3 into 3। सो कॉमन क्या हो गया यहां से, देखो ये क्या बन गया, 2 the power 2 into 3 into 5 और यहां से कॉमन 2 the power 2 into 3 into 7 और यहां से कॉमन 2 the power 2 into 3। Okay, so now let's see common factors 2 the power 2 into 3 और इसी को हम क्या कहते हैं, 12, एचसीएफ कहते हैं। तो ये 12 हो जाएगा। 12 स्टूडेंट can sit in one room। तो हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए, हिंदी के लिए मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी। हिंदी के लिए कितने हो जाएंगे, 60/12 इक्वल टू 5। इसी तरह मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के भी और बच्चे बिठाने हैं आपको। तो इंग्लिश में कितने थे, 84/12, आंसर क्या आ गया, 7। इसी तरह मिनिमम स्टूडेंट रिक्वायर रूम्स रिक्वायर और मैथ के लिए कितने हो जाएंगे, 84 हो गया, 60 हो गया, 108। 108/7 12, सो 9 है। अब क्या होगा, टोटल मिनिमम रूम्स क्या हो जाएंगे, 5 + 7 + 9 21। तो कितने रूम चाहिए हमें, 21 रूम चाहिए इन स्टूडेंट्स को सिटिंग करने के लिए, अरेंज करने के लिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2। नाउ इन द एक्सरसाइज 2.3, says that in the 9th class we had already discussed about the rational number and irrational number. Rational number are what which can represent in form of P/Q. Rational numbers P/Q form.
वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। सो ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। और क्या कंडीशन है इसकी, ये टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होने चाहिए, एंड रिपीटिंग होने चाहिए। मतलब वो नंबर क्या करता रहे, रिपीट करता रहे। फॉर एग्जाम्पल 1.25, तो ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। किस तरह से, 1/25 अपॉन 100, यहां से पॉइंट इरेज करोगे, हटाओगे, तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में 100। इसी तरह से अगर 1.33333 दिया हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1.3 पर बार, दैट इज इक्वल टू 0.33। ओके, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये एग्जांपल थे किसके, ये तो किसका था, टर्मिनेटिंग का, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का क्या है, ये वाला। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में शो नहीं कर सकते, जैसे √3, √5, √2, √11, √13, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, या फिर क्या होना चाहिए कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंड क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3.015, 0.015, 0.00015। क्या आप देख रहे हो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ 1 0 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो ये तो नॉन रिपीटिंग टर्म है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग टर्म। आया कुछ समझ में आपको कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब यहां से प्रूव देखो, जो आपने 9th में किए थे वही प्रूव हमें करने हैं, और कॉपी में भी नोट करने हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट √3 is an irrational number ओके। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब आप क्या करोगे, हम इसे अज्यूम करेंगे, लेट √3 let x is an rational number नहीं, √3 को मानना है, ठीक है, √3 मानो, x मत मानो। रेशनल नंबर √3 is a rational number where √3 equals to a upon b and b should not equal to 0 and b is a co-prime number. A and B are co-prime number. A and B are co-prime number. A and B are co-prime number. ये दोनों ही क्या है, को-प्राइम नंबर। मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 1। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करें ऑन स्क्वायरिंग। बॉक्स पर हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 =
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसे फर्स्ट कह देता हूं, ठीक है। दैट मीन्स ए इज द मल्टीपल ऑफ 3, ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, so a is also multiple of 3. अगर a स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो a भी किसका मल्टीपल होगा? 3 का। लेट अब मैं इसे क्या मान लेता हूं? 3 का मल्टीपल मान लेता हूं। मीन्स दैट a इक्वल्स टू 3। अब इसे कुछ मान लो, p मान लो, ठीक है, 3p। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9p स्क्वायर ऑन स्क्वायर इज बोथ साइड, यहां स्क्वायर किया है हमने। ठीक है, तो स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला? a स्क्वायर इक्वल्स टू 9p स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैं ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? 3b स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, लेट्स सी। मैंने यहां पर इसे सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? आगे देखो इसे, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3p स्क्वायर आ गया। मीन्स b स्क्वायर क्या है? 3 का मल्टीपल है। b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो b भी क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। सो b इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो दोनों ही हैंस या सो लिख लो। सो ए एंड बी बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। हो गए ना? अगर दोनों 3 के मल्टीपल है तो दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो अज्यूम किया था कि ये कोप्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम नंबर। So it contradict our assumption. ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। अब आप क्या करोगे? सॉल्व। मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि √3 एक क्या रेशनल नंबर है, उसका भी ये क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि वही तो अजम्पशन था। सो और अजम्पशन √3 assumption is wrong. Hence, √3 is an irrational number. अब देखो, ये मैंने आपको √3 का बताया, इसी तरह आप √2 का कर सकते हैं, इसी तरह √5 का और इसी तरह √7 का। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैंने क्लास 9th में वीडियो 50
या सिक्स में उन्हें इस तरह के प्रूव कराए। वीडियो फिफ्थ या सिक्स में, क्लास 9th में आप देखना, पार्ट नंबर 5th होगा या 6th होगा, उसमें होंगी। तो वहां पर मैंने √2 के, √5 के प्रूव कराए, तो वो प्रूफ वहां से आपको नोट कर लेने, ठीक है। तो वो प्रूफ आपको नोट करने वहां से। अब मैं आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज prove that 5 minus √3 is an irrational number। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं that 5 minus √3 is a rational number। ये क्या है? रेशनल नंबर है। इट इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए? 5 minus √3 a/b फॉर्म में होना चाहिए, a/b, where b should not equal to 0 and a and b are co-prime number। a and b are co-prime number, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहां से मैं इसे क्या कर सकता हूं सॉल्व। ये जो -5 है और ये √3 है, √3 को इधर ले जा सकता हूं बाय ट्रांसवर्सिंग √3 को इधर लेके गए तो 5 minus a/b दैट इज इक्वल टू √3। ये क्या होगा? √3 होगा। अब यहां से एक बात समझो, ये जो नंबर है वो क्या नंबर है? रेशनल नंबर है। और √3 हमने प्रूव किया था, ये रेशनल नंबर है। 5 minus a/b इज ए रेशनल नंबर, but √3 is an irrational number। So it contradicts our assumption। So it contradicts our assumption, Hence 5 minus √3 is an irrational number। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। आया कुछ समझ में? ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अदर क्वेश्चंस। थैंक यू।